Hello everyone, welcome to the channel. You are watching this video on Zishan Tanzim YouTube channel. So today this video is very important because in this video I am going to talk how can you qualify NIBOSH IG examination in the first attempt. आज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बात करने वाला हूँ कि पहली बार में आप निबोश के जो न्यू एग्ज़ाम्स हो रहे हैं ओपन बुक एग्ज़ाम वो कैसे पास कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जिनको हिंदी समझ नहीं आती है। So those students, those subscribers who are not able to understand Hindi, there's a special message for them. If you can't understand Hindi, please skip half of the video because in the last section of the video I have talked in English language only so that you can understand better. तो गाइज सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी है कि क्या डिफरेंस है निबोश आईजीसी और निबोश आईजी के बीच में। तो जैसा कि आपको पता था पहले 3 एग्ज़ाम्स हुआ करते थे। देयर वर थ्री पेपर्स, 3 पेपर्स होते थे, IGC 1, GC 2 एंड GC 3। अभी निबोश ने उसको रिवाइज़ कर दिया है सिलेबस को। तो रिवाइज़ करने के बाद अभी 2 पेपर्स कर दिया है, IG 1 एंड IG 2। IG 1 इज़ मैनेजमेंट, IG 1 जो है मैनेजमेंट है जिसका एग्ज़ाम हो रहा है, और IG 2 रिस्क असेसमेंट है। रिस्क असेसमेंट कैसे बनाना है, रिस्क प्रोफाइलिंग, उसके वीडियोज़ मैंने अपलोड किए हैं, प्लीज़ आप उसको ज़रूर चेक कीजिएगा। तो अभी फ़िलहाल कुछ दिनों पहले 2-3 रोज़ से निबोश ने 3 फरवरी को जो एग्ज़ामिनेशन हुआ था उसके रिज़ल्ट्स देने शुरू किए हैं, और बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे मैसेज किया है, कमेंट किया है। मुझे बहुत दुख हुआ, आई फेल्ट वेरी सैड कि बहुत सारे लोगों का रेफ़र हो गया 2 मार्क्स से, 3 मार्क्स से, 4 मार्क्स से। एंड सभी लोग एक कॉमन क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर क्या रीज़न था कि मेरा बैक लग गया। मैंने इतने आंसर्स लिखे थे सर, मैंने इतने पॉइंट्स लिखे थे। कुछ सब्सक्राइबर्स ने तो ये भी बताया कि सर एक क्वेश्चन में मैंने 12 पॉइंट्स लिखे थे, 14 पॉइंट्स लिखे थे। तो क्या रीज़न है सर कि मैं फ़ेल कर गया, और मैं क्या करूं कि मैं फ़ेल ना करूं, अगली बार मैं पास कर जाऊं। तो ये उन लोगों के लिए जिनका रेफ़र हुआ है पेपर, और उन लोगों के लिए जो एग्ज़ाम देने वाले हैं 9 जून को, दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपको बहुत लास्ट तक वीडियो देखिए और गौर से समझिए कि इस वीडियो में क्या चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, पहला पॉइंट जो वीडियो का है वो है कि डिफरेंस क्या है पहले के IGC और न्यू IG एग्जामिनेशन में। तो देखिए पहले जो था 2 पेपर्स होते थे, एक IG 1 का पेपर हुआ करता था और दूसरा GC 2 का पेपर होता था। तो IG 1 का जो पेपर था, पूरे जो क्वेश्चंस होते थे वो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते थे बुक से। मतलब बुक में जो पॉइंट है आपको वही पॉइंट लिख देना है, सेम लिख देना पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल पहले अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता था कि व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ अ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, तो आपको ओनली की कंपोनेंट्स लिखने थे। अभी जो एग्जामिनेशंस हो रहे हैं, अभी के एग्जामिनेशन में, अभी जो ऑनलाइन एग्जाम चल रहा है, ये टोटल क्वेश्चन सिनेरियो बेस्ड है। तो कोई भी क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट बुक से नहीं हो रहा है। चेंजेस क्या है ये समझिए। पहले जो पेपर होता था, जब IGC हुआ करता था, निबोश IGC, तो उस वक्त अगर 14 क्वेश्चंस होते थे IG 1 से, तो 14 क्वेश्चंस में 13 क्वेश्चंस जो होते थे वो डायरेक्ट बुक से होते थे, और एक क्वेश्चन सिनेरियो बेस्ड हुआ करता था। मतलब एक सिनेरियो दिया जाता था, अब आपको उस क्वेश्चन का आंसर उस सिनेरियो के अकॉर्डिंग लिखना था, बुक से नहीं लिखना था। बुक से आप हेल्प लिख सकते थे डेटा कलेक्शन में, लेकिन जो भी पॉइंट्स आपको देने थे सिनेरियो से लिंक करके देने थे। तो पहले क्या था, 14 क्वेश्चन में 13 क्वेश्चन हुआ करता था बुक से, और एक क्वेश्चन होता था सिनेरियो से। अभी चेंज, निबोश ने उसको रिवर्स कर दिया है, क्योंकि ओपन बुक एग्जाम है, इन्विजिलेशन नहीं हो रहा है, तो कॉपी पेस्ट आसानी से कैंडिडेट कर सकते हैं। तो अभी पलट दिया है निबोश ने उसको। जैसा कि आप अक्टूबर का एग्ज़ाम का पेपर देखिए, आप दिसंबर में हुआ, फरवरी में हुआ, अभी जो अप्रैल में एग्ज़ाम हुआ, सब पेपर्स को देखिए आप। इन पेपर्स में निबोश ने रिवर्स कर दिया है रोल। मतलब अगर 10 क्वेश्चन निबोश पूछ रहा है तो 9 क्वेश्चंस सिनेरियो से हो रहे हैं और एक क्वेश्चन बुक से हो रहा है, डायरेक्ट बुक से। तो इसका मतलब ये है कि अब आपको जो भी आंसर देना है सिनेरियो से देना है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चंस। क्या डिफरेंसेस हैं क्वेश्चंस के बीच में, प्रीवियस पैटर्न में, न्यू पैटर्न में। तो अभी आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, जो एग्ज़ाम फरवरी में हुआ था, देखिएगा ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस के नीचे ब्रैकेट में लिखा गया था कि गिव सूटेबल एग्जाम्पल्स, रेलिवेंट एग्जाम्पल्स फ्रॉम सिनेरियो, या फिर कुछ क्वेश्चंस की शुरुआत ही की गई थी इस तरह से, बेस्ड ऑन द सिनेरियो ओनली। सो डियर गाइज, एक चीज़ आप यहाँ पे बहुत अच्छे से समझिए, वो ये है कि आप कितने पॉइंट्स दे रहे हैं एग्ज़ाम में उससे मतलब नहीं है।
अगर आपके पॉइंट सिनेरियो से लिंक नहीं हो पा रहे हैं, आप जो बात कह रहे हैं वो बात सिनेरियो से लिंक नहीं हो पा रहा है। जैसे कि आपको याद है फरवरी एग्जामिनेशन में बिहेवियरल बेस्ड जो प्रोग्राम था सेफ्टी का, उस पर क्वेश्चंस हुए थे। उसमें चेकलिस्ट का एडवांटेज पूछा गया था कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ चेकलिस्ट। चेकलिस्ट के बहुत एडवांटेज आप लिख सकते हैं, लेकिन उनका फ़ायदा तब तक नहीं होगा जब तक कि आप उसको सिनेरियो से लिंक नहीं कीजिएगा, है ना। कि कंपनी में इतने हायर किए गए हैं आपको ऑब्जर्वर्स, और वो ऑब्जर्वर्स चेकलिस्ट की हेल्प से डेटा कलेक्शन कर सकते हैं। उस डेटा कलेक्शन का यूज़ करके हम लोग हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आपने उसको लिंक कर दिया, इसका मतलब ये कि एक पॉइंट आपको 2 मार्क्स देकर जाएगा। लेकिन अगर आपने लिंक नहीं किया और आपने 20 पॉइंट्स दे दिए, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला उन पॉइंट्स का। तो ये रीज़न है, बहुत सारे कैंडिडेट्स को रेफ़र आया, ये पहला रीज़न है। दूसरा, थर्ड पॉइंट देखिएगा इसका, इंपॉर्टेंस ऑफ कीवर्ड्स। कीवर्ड्स का क्या इंपॉर्टेंस है ना, वो आपको एक चीज़ यहाँ पर याद रखनी है कीवर्ड के इंपॉर्टेंस में, कि पहले जो क्वेश्चंस आया करते थे वो आउटलाइन करके आता था। आउटलाइन द एडवांटेज, आउटलाइन द की पॉइंट्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिटिंग, है ना, या फिर आइडेंटिफाई करके क्वेश्चन आता था। तो उस वक्त क्या होता था कि आइडेंटिफाई में लोग पॉइंट्स में आंसर लिख के छोड़ दिया करते थे। अभी वो सिचुएशन जो है वो चेंज हो गया है। अभी क्या है कि आपको कोई भी आंसर आप दे रहे हैं तो याद रखिएगा कि आपको आंसर पॉइंट्स में देना है, लेकिन हर पॉइंट का 2 से 3 लाइन में आपको एक्सप्लेनेशन भी देना है। क्योंकि अगर आप एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं तो इवैल्यूएटर समझ नहीं पाएगा कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, और आप अगर एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं तो आप उसको सिनेरियो से लिंक नहीं कर पाइएगा। देयरफॉर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है कि जितने भी पॉइंट्स आप दे रहे हैं, हर पॉइंट्स में आपको लिटिल एक्सप्लेनेशन ऐड करना है। जहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं दैट्स वेरी फाइन, बट वर्ड काउंट पे भी ध्यान रखना है, 3000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन जहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते हैं, वहाँ पर कम से कम इतने लाइन्स ज़रूर लिखिए कि आपका पॉइंट्स क्लियर हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है, हाउ टू आंसर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। कैसे आंसर करें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन का। तो आपको क्या करना होता है कि पहले तो आप सिनेरियो पढ़िए, 2 से 3 4 बार सिनेरियो पढ़िए। सिनेरियो को पढ़ने के बाद जब आप क्वेश्चंस पर आते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए आप, और उसके बाद हर क्वेश्चन जो है, सिनेरियो को आप देखिएगा तो सिनेरियो लगभग 8 पैराग्राफ में बटा होता है, 7 8 9 पैराग्राफ में सिनेरियो बटा होता है। हर पैराग्राफ से 2 क्वेश्चन होता है, लगभग 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हर पैराग्राफ से होता है। तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सिनेरियो के उस पैराग्राफ में जाइए जहाँ से वो क्वेश्चन पूछा गया, और उस पैराग्राफ को 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, और देखिए कि कितने सारे पॉइंट्स उस पैराग्राफ से, उस सिनेरियो से कलेक्ट कर सकते हैं आप। जितने पॉइंट्स कलेक्ट कर सकते हैं पॉइंट्स कलेक्ट कीजिए, अपने आंसर्स में वो सारे पॉइंट्स को लिखिए, और हर पॉइंट के साथ 2-3 लाइन का एक्सप्लेनेशन ऐड कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं, आई एम डैम श्योर कि आप पहली बार में निबोश क्लियर कर लीजिएगा, आपका रेफर नहीं आएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन एग्जामिनेशन। देखिए ऑफलाइन ऑनलाइन एग्जाम में प्राइम डिफरेंस क्या होता है। ऑफलाइन एग्जाम में इन्विजिलेशन होता है, मतलब इन्विजिलेटर्स होते हैं जो इन्विजिलेट करते हैं कि आप चीट नहीं करें, आप बुक नहीं ओपन करें। लेकिन ऑनलाइन एग्जाम में आप बुक ओपन कर सकते हैं। तो ऑफलाइन एग्जाम में क्वेश्चंस डायरेक्ट बुक से होते हैं, क्योंकि आप बुक कैरी नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको याद करना है, याद करके अपने याददाश्त से, मेमोरी से आपको आंसर्स देने हैं। तो ऑफलाइन एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चंस डायरेक्ट बुक से होते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस डायरेक्ट बुक से नहीं होते हैं। बहुत बार स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स ये गलती करते हैं कि बुक से बहुत सारे पॉइंट्स उठा के डाल देते हैं अपने आंसर में। उनको लगता है कि सर 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, मैंने तो 18 पॉइंट्स लिखा था, फिर कैसे फेल कर गया मैं। क्यों फेल कर गए आप? रीज़न इज़ वेरी सिंपल, आप उन आंसर्स को लिंक नहीं कर पाए थे सिनेरियो से, आपने उस आंसर को प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं किया था, इवैल्यूएटर समझ नहीं पाया कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मेन रीजंस होते हैं जिस वजह से अक्सर कैंडिडेट्स जो हैं उनको रेफर मिल जाता है या फिर वो फेल कर जाते हैं। तो आई पर्सनली फील कि अगर आप इन सारे पॉइंट्स को कवर करते हैं, फॉलो करते हैं, तो आपका जो रेफ़र हुआ है नेक्स्ट टाइम आप क्लियर कर लीजिएगा, या फिर अगर आप एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं तो पहले अटेम्प्ट में ही एग्ज़ाम आप क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको ये पसंद आया है तो। नाउ फ्रॉम दिस पार्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एवरी पॉइंट दैट आई हैव एक्सप्लेन अर्लियर in English language. So many of my subscribers on my channel have commented that they got a refer in February examination, and they commented, they texted me that sir, I wrote many points. In fact, there were some questions which are of 6 marks or 7 marks, but I gave 20 points or 30 points. Still I got refer. I failed. What was the reason? Listen to this video, watch this video till the end, and you will get your answer. And the people who are going to appear in 9th June examination, this video is very helpful for those candidates too.
in qualifying NEBOSH IG examination. The first thing you need to understand, what is the difference between previous IGC and new IG examination. So in the previous examination, in the previous examination pattern, there were 3 papers, IG1, GC2 and GC3. So in the previous examinations, in IG1, if there were 20 questions, 19 questions were from the book and 1 question was scenario based. Now NEBOSH has changed the criteria, the system. Now NEBOSH is asking, if there are 10 questions in examination, 9 questions are from the scenario based, and 1 question is from the book. That simply means that if you are going to write the answers should be from the scenario only. Or if you are giving some points, you have to link those points with the scenario that has been given by NEBOSH in examination. So if you can relate your points in the scenario, then definitely you can pass and you can obtain good marks. The second point here is difference between questions. As I told in the first point, that earlier there were questions from the book, because earlier the examination pattern was offline and there was invigilation. So there was no chance that any student could have cheated, could have taken help. But right now it's open book based examination without invigilation. Therefore, it's very difficult to invigilate these examination. So NEBOSH has changed the system of questions. Now NEBOSH is asking all the questions which are scenario based, and the answers are also in the scenario. So if you are giving any points that are not in the scenario but are in the book, you will not be awarded the marks of those points. Therefore, always keep in mind before answering that all the points that you are making should be from the scenario only. Now the third point, importance of keywords. Earlier there was so much emphasis on keywords, like if the question has been asked with the word outline, then you have to give some little details. If the question has been asked with the word identify, then you have to give points only. Now in this examination, in open book based examination, there are no keywords. So what you need to understand is every point that you are making in writing answers, there must be suitable explanation so that the evaluator can understand what you are trying to say. Now, 2 things that you need to keep in mind. The first is you have to link every point with the scenario, and the second point, that you have to give enough explanation, keeping in mind that your total word count should not exceed 3000 as recommended by NEBOSH. So if there's question number 5 and there should be 5 points or 8 points, all the points should be from the scenario, and there should be 1 and 2 lines or 3 lines explanation about each point to make yourself clear whether you understood the scenario or understood the management of health and safety or not. If you are writing in this pattern, definitely you will pass in the first attempt. Now, how to answer scenario based question? That's what I have been talking in this video. Now, always remember that in all the scenarios that NEBOSH has provided, in the scenario of October, in December, in February, in April, so in all the scenario there was generally 7 and 8 paragraphs. So from each paragraph there was 1 question or 2 questions. So now you must understand something here. Once, suppose that you have finished, you are done reading the paragraph, now you come to the question. Now in the question, there's question number 1 that you have to answer. After reading the question, go back to the paragraph and go back to the scenario and find out which paragraph is the one from which question has been asked. Read that part of the paragraph at least 2 to 3 times. Try to collect as many points from that part of the paragraph that you can give in support of your answer. Now, writing all those points, try to add some little details to show your comprehension, to show the depth of your understanding, if you understood it properly or not. That is how. That's a system in which you can suitably answer the question and obtain very good marks. That's the strategy you have to follow in examination. Now, the last point here is difference between offline and online examination. As I told in this video, that in offline examination, all the questions are directly from the book, because there's no chance that anyone can open the book and write from that, because the invigilation from NEBOSH is very strict and very strong. But in online examination, there is no invigilation. Therefore, all the questions are not from the book. It means if the questions are not from the book, they are from the scenario, then the answer should also be from the scenario. If you are not giving the answers from scenario, that means you will lose marks, because your points will not be explanatory, your points will not match the scenario. These are the things that you have to keep in mind when giving examination. Now, all of you who got referred in February examination, I wish you all the best for the next attempt. Please follow these strategies, and the people who are going to appear for the first time in 9th June examination, wish you all the best. Please prepare well, please read in advance, follow these strategies to
qualify Nibosh in the first attempt. If you have liked the video, please recommend this channel to your acquaintances and friends. Subscribe the channel, like the video, share it with your friends. Thank you very much. Take care. Bye bye.